बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे एक बड़े इम्पोर्टेंट मामले पे। कल रात गए जो फैसला आया है, रात गए क्योंकि टाइम नहीं था, उसमें फैसला आया। उसमें जो पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा है। इस फैसले के तनाजुर में थोड़ा सा लीगली और थोड़ा सा पॉलिटिकली एंगल्स के साथ बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह अभी रिसेंट पास्ट में एक हफ्ता पहले भी फैसला दिया और आज भी फैसला दिया। उस फैसले को भी पॉलिटिकल एंगल से भी देखा गया और इस फैसले को लीगली करके पॉलिटिकल एंगल को आप जो है इग्नोर करके आपने ये फैसला दिया। और इस फैसले के असरात कितने गहरे होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर एक जो नया रास्ता खोला है ये कितना खौफनाक होगा और जो जजेस हैं उनको कैसे याद रखा जाएगा। और इसमें इस जो कल का डिसीजन है, इस डिसीजन के आने में पीटीआई का अपना कितना रोल है उस पर भी बात करेंगे और सिनेरियो की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं मैं प्योरली के ग्राउंड पे क्या था। हुआ ये कि पीटीआई के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन करवाएं। तो इस दौरान जो सिनेरियो था वो ये था, जाहिर सी बात है पीटीआई की फर्स्ट सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो या तो जेलों में या वो रुपोश हैं। तो ग्राउंड पे तो सिर्फ वकला थे। 9 मई के बाद हमने देखा कि वकला ही आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होने शुरू हुए। तो वकला मौजूद थे। तो पीटीआई को अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे दोबारा, तो इलेक्शन जब अनाउंस हुए तो मैंने कोशिश की कि पता करें कि कहाँ पे हो रहे हैं इलेक्शन, दोस्तों से चेक करें। तो बताया गया जी वो उन्होंने खुफिया रखी हुई है जगह। तो मैंने कहा खुफिया क्यों रखी हुई है? उन्होंने कहा जी खदशा ये है, और ये खदशा बहरहाल था भी, कि पुलिस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार रही थी और सब कुछ हो रहा था और जहाँ पे भी लोग नजर आते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा हमने खुफिया रखा हुआ है और जो नियाजुल्लाह नियाजी हैं वो उसके बन गए चीफ कमिश्नर। और उसके बाद चलते चलते मामला इलेक्शन हो गया पेशावर में। उन्होंने इमरान खान साहब ने सारा जो है वो फाइनलाइज किया कि ये पैनल होगा और उस पैनल पे इलेक्शन हो गया। और इलेक्शन उन्होंने उसी तरह करवाया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में, पंजाब में कहीं हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई और उसके बाद इलेक्शन हो गया। और बड़ी गैर मामूली सूरत हाल में ये इलेक्शन हुआ। मतलब मामूल की सूरत हाल नहीं थी कि एक बड़ा जो है वो एटमॉस्फेयर था और खुला डुला उनको घूमने फिरने की इजाजत थी और उन्होंने जो है वहां पे इलेक्शन करा दिया और यहाँ पे क्यों नहीं कराया, ये सवाल जो है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन, फिर पेशावर हाई कोर्ट, 1-2 सुप्रीम कोर्ट आ गया मामला। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों की निशानदेही की कि इर्रेगुलरिटीज हैं वो यकीनन हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इरेगुलरिटीज क्यों है? कल हामिद खान जो है, जब बैरिस्टर अली जफर जो है उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए तो उन्होंने अदालत के सामने ये मामला रखा कि हमें पंजाब में, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई, हमें हमारी गिरफ्तारियां की गई, सारी चीजें जो है वो हो रही थी। इस सिनेरियो में हमने जाके पेशावर में ये इलेक्शन करवाया और मामूल की सूरत हाल नहीं थी, गैर मामूली सूरत हाल थी। हमें खदशा था कि हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर ये है कि जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे उन पर तो पुलिस जरूर छापे मारती थी, किसी न किसी केस में डाल देती थी। कोई पुराने केस में जी फलां में कर लें जी, मतलब कोई ऐसा सीन ही नहीं था कि किसी नॉन पॉलिटिकल से मेरी मुराद ये है कि जो वकील है उनको तो नहीं छेड़ा जाता था, लेकिन जो दूसरे लोग थे पॉलिटिकल उनको जरूर बहरहाल गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 जो सियासी जमातें हैं उनको डीलिस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने। ये ऐसा नहीं है कि ये बदनीति सिर्फ पीटीआई के साथ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 14 सियासी जमातें क्या है। वो जो 14 सियासी जमातें हैं ना, वो सारी जो है वो टांगा पार्टीज है। मैं आपको जल्दी जल्दी नाम भी बता देता हूँ, बड़ा जरूरी है कि ये चीज रिकॉर्ड पे रहे। 14 सियासी जमातें और 14 जो आईजी कंप्लेनेंट, तो उन तमाम से मुतल्लिक जो है वो बात करते हैं कि वो क्या थे, जिनकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक जो है वो ऐसा फैसला दिया जिसको एक मतलब काले मतलब स्याह हरूफ में याद रखा जाएगा। अच्छा, जो जमातें थी 13, 14 नहीं थी, 13 थी जी। ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी पाकिस्तान, भावलपुर नेशनल पार्टी, सबका पाकिस्तान, नेशनल पीस पार्टी पाकिस्तान, नेशनल मुस्लिम लीग,
पाकिस्तान अमन पार्टी, बराबरी पार्टी, अवामी पार्टी, कौमी यकजहती, सुन्नी तहरीक, निज़ाम मुस्तफा पार्टी, ये सारी टांगा पार्टीज हैं। इन्होंने कभी इलेक्शन, कईयों ने हो सकता लड़े ही ना हो, कईयों ने कभी इलेक्शन जीता ही नहीं है, कि जिन 13 पार्टीज ने कभी इलेक्शन जीता ही नहीं है, उसने इलेक्शन कमीशन ने फाइल का मुंह भरने के लिए 3 दिन पहले एक फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे मारा कि ये लें जी, हमने तो इनके साथ जो है वो जानिबदारी नहीं दिखाई, हम जो है वो हम गैर जानिबदारी से ये काम कर रहे हैं। और देखें 13 पार्टीज को हमने डीलिस्ट किया और वो 13 पार्टी टांगा पार्टीज है, और उसका मुआवजा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जो हमारे, हम समझते थे कि वो बड़े पार्लियामान के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े होने वाले हैं, लेकिन रात का फैसला उसके बरअक्स है, और उनका ये फैसला बुरे अल्फाज में तारीख में याद रखा जाएगा। उन्होंने इन 13 पार्टीज के फैसले पर जो है वो करके जी इन्हिसार करके उड़ा दिया, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को 26 रोज पहले उड़ा दिया। अब ये 13 पार्टीज का फैसला जिस पे इन्हिसार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब दूसरा है, जो 14 कंप्लेनेंट हैं, अब मुझे ये बताएं कि अकबर एस बाबर समेत 13 कंप्लेनेंट जो बनाए गए थे, नाम निहादी मैं इसलिए कहूंगा कि क्यों कोई भी कंप्लेनेंट, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता कि जो कहे कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, और उस पॉलिटिकल पार्टी ने क्योंकि इरेगुलरिटीज हैं उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में, मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फिनोमिना है, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो टॉप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कभी भी आइडियल नहीं हुए। वहां पे एक तो फैमिली लिमिटेड काम है सारा, दूसरा वहां पे अनअपोज्ड लोग आते हैं जी, पता चलता है ये इलेक्शन हो गए हैं। मतलब अभी रिसेंटली मुस्लिम लीग नून हो, जेयूआई हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सबके मतलब फैमिली लिमिटेड भी है और दूसरा अनअपोज्ड आते हैं, और यही काम इन्होंने किया। तो काजी साहब ने बजाय इसके कि ये देखते कि ये कोई आइडियली चीजें नहीं है पहले से ही, और दूसरा 14 जो मैं कंप्लेनेंट की बात कर रहा था, तो वो आते हैं जी, वो कहते हैं जी इरेगुलरिटीज है, तो आप इस पॉलिटिकल पार्टी को पूरे पाकिस्तान में 26 दिन पहले इलेक्शन से पहले आउट कर दें। हैरान है कि आप क्लेम कर रहे हैं कंप्लेनेंट कि हम इसी पॉलिटिकल पार्टी को, कह रहे हैं कि इस पूरी पार्टी को जो है वो पूरे मुल्क से जो वो खत्म कर दें। ये हैरान कौन है? और सुप्रीम कोर्ट उसको मान लेती है, ये उससे भी हैरान कौन है? मतलब 14 लोग और 14 पॉलिटिकल पार्टी के मौकफ को तस्लीम कर लिया गया, और पूरे मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टी और जो उनके लोग हैं उनको डिसओन कर दिया गया और डिसफंक्शनल कर दिया गया। ये वो फैसला है जो यकीनी तौर पर वो जो सिनेरियो है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी तारीख में उन्होंने ये जो एक मैं कहता हूं कि ये एक ऐसा फैसला है जो उनको बुरे अल्फाज में उनको याद रखा जाएगा। उन्होंने चंद रोज पहले 62(1)(f) हयात नाअहली का जो मामला था उसमें उन्होंने ये डिटरमिन करने की कोशिश की कि कैसे आप, एक बंदा है, वो एक अवाम है, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी को इलेक्ट करना चाहते हैं, तो 3 जज या 5 जज बैठकर कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि इसको उठाकर बाहर फेंक दे। 62(1)(f) के जो केसेस थे ना, उसमें जज साहब के और चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस थी, और फैसला भी उन्होंने दिया और बड़ा अच्छा फैसला दिया कि 62(1)(f) में ताहयात नाली नहीं होनी चाहिए। क्यों मतलब आप लोगों को उठा के बाहर फेंकते हैं। लेकिन वही चीफ जस्टिस को हमने एक नए रूप में देखा कि उन्होंने एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के बाहर फेंक दिया, और बड़ा हैरान कौन है? ये हैरान मैं नहीं, हैरान कौन कह रहा, ये पूरी पाकिस्तान के जो नॉन पॉलिटिकल मीन के जो दानिशवर और सहाफी हैं वो भी कह रहे हैं, जिनका पीटीआई के साथ ताल्लुक नहीं है। हमारा पीटीआई के साथ ताल्लुक नहीं है, मैं पीटीआई का ना उम्मीदवार, ना कोई बात, ना कभी पीटीआई के, पहले भी हम तनकीद करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के लिए बदनुमा दाग का जो है वो बनेगा, और बदनुमा दाग के तौर पर याद रखा जाएगा कि 2024 के इलेक्शन को प्री पोल रिग कराने में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना किरदार अदा किया, और इरेगुलरिटीज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में थी। उनके जो तमाम लोग वकील थे, उनको चाहिए था कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन रखते और दूसरी तरफ उनको कम से कम फाइलों के मुंह भर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं भरा। उसके सर्कमस्टांसेस भी हैं। मेरा यह ख्याल है कि उन रेगुलरिटीज को उन सर्कमस्टांसेस के साथ मिला के पढ़ना चाहिए था कि आपको फ्री एंड फेयर माहौल नहीं मिल रहा था कि आप उसको ओपनली सारी चीजें कर दें और आपको गिरफ्तारियां भी नहीं होगी और प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा।
تو جب اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان irregularities کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم دے دیا جاتا. آپ فائن کر دیتے, جرمانہ کر دیتے, آپ کہتے بعد میں الیکشن کرا دیں, لیکن ایک سیاسی جماعت کو سپریم کورٹ کے 3 جج اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, یہ سپریم کورٹ کے نام پر بدنما داغ بھی ہوگا, بدنما دھبا بھی ہوگا. اور یہ ایک مطلب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے, جو آئے جب تو ہمیں بہت زیادہ توقعات تھیں کہ وہ آئین, قانون, جمہوریت, پارلیمان کے نام لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن آج کا کل کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ کم سے کم ایسی توقع نہیں تھی. تو یہ آج کا جو ہے ہمارا ولاگ ہے. نیکسٹ ولاگ میں کچھ چیزیں اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا مطلب سینیریو بن سکتا ہے. تو آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.